दोस्तों, अनसेंसर्ड में आज कहानी उस राधिका यादव की जिसको उसके पिता ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। राधिका के पिता का कहना था कि उन्होंने अपनी मान सम्मान और अपने परिवार की मर्यादा बचाने के लिए अपनी ही बेटी को गोली मारी। बताते चले कि राधिका यादव जो एक अच्छी टेनिस प्लेयर रही थी और एक्टिंग के फील्ड में भी अपने आप को आजमा रही थी, लेकिन विगत कुछ दिनों से राधिका के पिता को उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। कई बार उसे रोका टोका भी, लेकिन जब राधिका नहीं मानी तो उसके पिता ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। पुलिस जब राधिका के पिता को गिरफ्तार करती है तो उसके पिता ने अपना जुर्म कबूल भी किया और अपने इकबाल जुर्म में उन्होंने बताया कि कैसे एक पिता के रूप में उन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा, बड़ा किया, उसे उसकी जरूरत की हर चीज दी। जब उसने टेनिस खेलने की इच्छा जाहिर की तो उसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका दाखिला करवाया, उसके लिए एकेडमी तक खोला। लेकिन जब राधिका अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, जब वो ईमान उल हक नाम के एक एक्टर और सिंगर के म्यूजिक एल्बम में काम करने को लेकर जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, वो बात उसके पिता को पसंद नहीं आई और इसलिए उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। सोशल मीडिया पे इस घटना को लेकर तरह तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक धड़ा है जो राधिका के पिता को सही ठहरा रहा है। उनका कहना है कि एक पिता या मां बाप जो अपने बच्चे को इतनी जतन से पालते हैं, पूछते हैं, उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, उनका एक सपना होता है अपने बच्चे को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर। और जब एक पिता और माता अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, और आगे चल के वही औलाद ऐसा काम करे जिससे उनकी मान मर्यादा सम्मान को ठेस पहुंचे, तो ऐसी हालत में ऐसे औलाद का यही हाल होना चाहिए। एक वर्ग ऐसा है जिसका यह मानना है, वहीं दूसरा वर्ग ये मान रहा है कि ये लव जिहाद का केस है। लोगों का कहना है कि इमानुल हक नाम का जो एक्टर है, सिंगर है, उसने राधिका को अपने ट्रैप में फंसाया। हालांकि इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। बकौल इमानुल हक, जब इमानुल से पूछा गया कि क्या ऐसी कोई बात थी, तो इमानुल का कहना था कि उसका संपर्क राधिका से प्रोफेशनली हुआ था। वो एक म्यूजिक वीडियो एल्बम शूट करना चाह रहा था और उसकी टीम के लोगों ने राधिका का प्रोफाइल उसे दिखाया, सजेस्ट किया, उसकी ऑडिशनिंग की गई, स्क्रीनिंग हुई। इमानुल की टीम के हिसाब से राधिका इस म्यूजिक वीडियो के लिए परफेक्ट चेहरा थी, मैच कर रही थी जो क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा था एक्ट्रेस के लिए, और इस आधार पर राधिका का सिलेक्शन उन्होंने अपनी म्यूजिक वीडियो एल्बम के लिए किया। राधिका उनकी टीम के साथ जुड़ी और उन्होंने इस म्यूजिक वीडियो एल्बम की शूटिंग भी की। ये म्यूजिक वीडियो एल्बम सोशल मीडिया पे अवेलेबल भी है, लेकिन कहा जाता है कि इमानुल हक के साथ राधिका के इसी इन्वॉल्वमेंट से उसके पिता को गहरी आपत्ति थी। तो सोशल मीडिया पे जो लोग ये कह रहे हैं कि राधिका कहीं ना कहीं लव जिहाद का शिकार हुई है, तो अगर तफ्तीश के दौरान जो बातें सामने आई है उसमें ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। एक प्रोफेशनल एक्टर सिंगर किसी को एक एक्ट्रेस के रूप में हायर कर रहा है और उसके लिए वो, जैसा कि इमानुल हक बता रहे हैं, कि उन्होंने एक गुड लक अमाउंट भी दिया राधिका को, और शूटिंग के दौरान किसी भी प्रोजेक्ट को लेके एक अपने को एक्टर से जो रिहर्सल प्रैक्टिस के दौरान जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन इमानुल हक का राधिका के साथ था। शूटिंग हुई, राधिका अपने घर चली गई, इमानुल हक अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए और फिर दोबारा उन दोनों का कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन लोग इसको लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं। एक धड़ा ऐसा भी है जिनका कहना था कि इमानुल हक ने साजिश के तहत राधिका को फंसाया और उसे टारगेट कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण दिख नहीं रहा था। अभी तक दिखा नहीं कि वो कुछ करने वाला था, या इमानुल हक के अगर प्रोफाइल को भी देखें, बात करें, तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि वो इस तरह की कोई साजिश रच रहा था। लोगों के ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आगे चलकर राधिका हो सकता है लव जिहाद का शिकार बनती, हो सकता है कहीं सूटकेस में
टुकड़ों में पड़ी मिलती। तो एक धड़ा यह है जो इस हत्या को जायज मान रहा है, लव जिहाद के एंगल से देख रहा है। एक धड़ा है जो इस ऑनर किलिंग को सही मान रहा है कि एक माता पिता अपनी औलाद के ऊपर अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं तो उन्हें हक है कि वो उनकी चीजों का नीति निर्धारण करें। अब सवाल है कि राधिका की चॉइस का क्या? राधिका की पसंद और नापसंद के बारे में कौन बात करेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मां बाप का अपनी औलाद के ऊपर पूरा हक है, होना चाहिए, लेकिन औलाद का भी अपने जीवन के ऊपर कुछ हक तो बनता है। अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स का हक तो औलाद को भी मिलना चाहिए। हां, यह जरूर मायने रखता है कि औलाद सही रास्ते पे है या गलत। कहा जाता है कि जब राधिका अपने घर में किचन में खाना बना रही थी, उसी दौरान उसके पिता अपने सर्विस रिवॉल्वर के साथ किचन की तरफ आए और उसके कमर में 3 गोलियां और फिर सीने में 2 गोलियां दाग दी। सर्विस रिवॉल्वर में कुल 6 गोलियों में से 5 गोली राधिका के अंदर दाग दी गई और 1 गोली सर्विस रिवॉल्वर में ही रह गया। यह भी कहा जा रहा है कि पिता ने कहा कि एक समय तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बची हुई 1 गोली अपने अंदर भी उतार लूं, पर पूरे परिवार और जिम्मेदारियों का जो ख्याल आया तो मैं ऐसा कर नहीं पाया। राधिका एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और ऊपर के फ्लोर पे जब यह हादसा हुआ तो नीचे से राधिका के चाचा और उसके कजन ब्रदर दौड़ते हुए आए और जब वो ऊपर पहुंचे तो वहां का माजरा जब देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या है। एक अलग तरह का धाड़ा ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि पिता और बेटी के बीच कुछ गड़बड़ था और इसी को सल्टाने के लिए यह कदम पिता ने उठाया। पर यह बिल्कुल निराधार और तथ्यहीन बात है, क्योंकि जितने भी गवाहों के और कल्प्रिट के जो बयान लिए गए, जो तफ्तीश अभी तक की गई है, उसमें ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। पर सोशल मीडिया है, लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है आज की डेट में जहां वो कुछ भी कह सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। तो सोशल मीडिया पे अलग अलग धड़ा है, जो राधिका की हत्या को जस्टिफाई कर रहा है, कोई लव जिहाद के एंगल को जस्टिफाई कर रहा है। पर इस बीच राधिका हमारे बीच नहीं है। उसने अपनी पसंद का एक फील्ड चुना जो उसके पिता को पसंद नहीं था। हो सकता है कि दोनों साथ बैठ के बात कर सकते थे, सहमति बन सकती थी, लेकिन बनी नहीं। और जब दोनों के बीच सहमति नहीं बनी तो उसमें से एक को जान गंवाकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। वैसे हिंदुस्तान में ऑनर किलिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले ऑनर किलिंग के आते रहे हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में भी आते रहेंगे, जहां ऐसी सोच होगी, जहां ऐसी औलादें होंगी, जहां ऐसा पिता होगा, वहां इस तरह की घटनाएं होंगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें कमेंट में आप जरूर बताएं कि क्या राधिका के पिता ने जो किया वो वाकई सही था या राधिका को अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीने का हक था। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।